हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस क्लास में। आज हम जो यूरोपियन कंपनियों के आगमन का थर्ड पार्ट लेकर आए हैं, जो कि दो पार्ट में जो 1 से 20 तक क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। और इसमें जो है 21 से लेकर के 30 तक मतलब लगभग जो है 10 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था। देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इसमें रॉबर्ट क्लाइव पूछ रहा है, रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका जो शासन वगैरह कैसे प्रभुत्व इन लोगों ने मतलब अंग्रेजों ने स्टार्ट किया था। तो जो 1757 की जो प्लासी की लड़ाई हुई 1757 की, उस टाइम जो है रॉबर्ट क्लाइव को जो फर्स्ट गवर्नर बनाया गया था। ठीक है। और फिर इनके बाद मतलब फर्स्ट गवर्नर के बाद जो है कौन सा गवर्नर आए, ये क्वेश्चन पूछ रहा है हमें। तो इनके बाद जो है ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा हमारे पास है। ऑप्शन है बेंटिक, कर्नवालिस, हेस्टिंग और वेलेस्ली। यानी कि इसमें हमारा वारेन हेस्टिंग बन जाएगा, थर्ड ऑप्शन बनेगा। ठीक है। तो वारेन हेस्टिंग, इनके बारे में थोड़ा सा और हम बात कर लेते हैं। तो जब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रभुत्व इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया, बंगाल का प्रथम गवर्नर बन गए ये जो रॉबर्ट क्लाइव। इनके बाद जो वारेन हेस्टिंग आए, ये 1773 में कहा गया कि रेगुलेटिंग एक्ट लाए थे। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है फर्स्ट गवर्नर जनरल भी बना दिए गए। तो इनका उत्तराधिकारी कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। और पूछी जाएगी अगर आपसे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग को ही टिक करेंगे। ठीक है। या पूछी जाएगी लास्ट गवर्नर कौन थे, यानी कि बंगाल के लास्ट गवर्नर, यानी कि भारत के मतलब बंगाल के कौन लास्ट गवर्नर कौन थे, तो मारेंगे इन्हीं को, मतलब कि वारेन हेस्टिंग को। तो ये देख लेते हैं। डिस्कशन में दिया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी हेस्टिंग था। क्वेश्चंस करें नेक्स्ट की, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने चलाया था? ब्लू वाटर पॉलिसी तो हमने आपको बताया है कि जब वास्को डी गामा 1498 में आया था, जब वास्को डी गामा जो है 1498 में आया था, फिर ये यहाँ से वास्को डी गामा 1499 में वापस स्वदेश पहुंचा। फिर जो दूसरा पुर्तगाली आया था 1500 में, केब्राल नाम का, फिर वो पहुंचा। फिर जो है दोबारा आया था वास्को डी गामा 1502 में। फिर जो है 1503 में ये लोगों ने अपनी कोठी लगा ली। ऐसे करके ये देख रहे थे ना पुर्तगाली कि ज़्यादा मुनाफा हो रहा है यहाँ से लेके जाने में, मतलब व्यापार के उद्देश्य से आए थे और मतलब कि काली मिर्च वगैरह लेके जाते थे। और वहाँ पे देखे कि ज़्यादा मुनाफा हो रहा है तो वायसराय नियुक्त करके भेजने लगे भारत में। तो जो फर्स्ट पुर्तगाली था वो कौन था इसमें? ये वो फर्स्ट पुर्तगाली, 3 पुर्तगाली आए थे वायसराय, अल्मीड़ा, अल्बुकर्क और निनो डी कुन्हा। ठीक है। अल्मीड़ा, अल्बुकर्क और जो है निनो डी कुन्हा। तो अल्मीड़ा जो था फर्स्ट आया था, कब से कब आया था? तो ये जो था 1505 में। कब आया था? 1505 में आया था और 1509 तक चला था। तो 1505 से 9 यही क्या किया था कि ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया था। 1505 में आया था और 1509 तक तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया था। तो आपका जो है आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा फ्रांसिस डी अल्मीड़ा। और नेक्स्ट वाले के बारे में बात कर लेते हैं। तो दूसरा जो था अल्बुकर्क जो 1509 से लेकर 15 तक चला था। तो ये 1510 में अगर आपसे कहीं पूछ दे क्वेश्चन कि बीजापुर से जो है गोवा को किसने जीता था, तो बीजापुर के शासक जो यूसुफ आदिल शाह थे, उनसे जो 1510 में जो है सेकंड जो था अल्बुकर्क उसने जीत लिया था। जो थर्ड था निनो डी कुन्हा, उन्होंने गोवा को ये जीता, लेकिन गोवा को जो है ये अपना मुख्यालय बनाया था। ठीक। तो ये देखते हैं इसमें आंसर हमारा कौन सा बन जाएगा। इसमें आंसर फर्स्ट वाला बन जाएगा, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। ठीक। देखिए यहाँ पे वही चीज़ डिस्कस दिया गया है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो अभी हमने बताया आपको कि 3 जो वायसराय आए थे, कौन कौन? तो 1505 में कौन आया था? तो 1505 में आया था जो है अल्बुकर्क। ठीक है। सबसे पहले आया था अल्मीड़ा, 1505 में अल्मीड़ा आया। फिर जो 1505 से 9 तक अल्मीड़ा चला। फिर जो 1509 से लेकर के और 15 तक चला कौन? तो अल्बुकर्क जीता। तो अल्मीड़ा ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया। फिर जो है ये आया अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क क्या किया कि जो है 1510 में गोवा को जीता और यही जो है मतलब ज़्यादा जो है प्रभुत्व स्थापित किया पुर्तगालियों की दृष्टि से देखा जाए। तो यही इन्हीं को जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? तो अल्बुकर्क को माना जाता है। ठीक है। जो सेकंड था अल्बुकर्क, उसको माना जाता है जो कि पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फिर थर्ड आया था निनो डी कुन्हा, यानी कि जो ये गोवा जीत चुका था ये अल्बुकर्क, उसी को जो मुख्यालय किसने बनाया था? तो निनो डी कुन्हा ने बनाया। ठीक। तो ये देखते हैं हमारा आंसर कौन सा है इसमें। आंसर हमारा करेक्ट आंसर जो कि अल्फांसो डी अल्बुकर्क हो जाएगा। ठीक। देखिए यहाँ पे अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने क्या किया था कि गोवा को जो 1510 में बीजापुर के सुल्तान से छीन लिया था। और अल्बुकर्क या अल्फांसो डी अल्बुकर्क भारत में पुर्तगाली अधिकार के में आए थे और भारतीय क्षेत्र को दूसरा वायसराय था, ये सेकंड वायसराय था। और फ्रांसिस्को दी अल्मीड़ा जो कि 1509 में फर्स्ट वायसराय था। ठीक है। तो सेकंड वाला था, इन्हीं को जो क्या बोला गया कि वास्तविक संस्थापक जो है माना गया। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है।
तो 4th नंबर क्वेश्चन से बोला है कि अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को जीता था? तो देखिए यूसुफ आदिल शाह, फर्स्ट ऑप्शन से हमारा हो जाएगा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक, देखिए गोवा, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम क्या कर रहे हैं। करें कि गोवा दमन दीव का उपनिवेश जो है मूलतः पुर्तगालियों द्वारा किया गया। 1510 में पुर्तगाली गवर्नर जो अल्बुकर्क था सेकेंड, उसने उन्हें जीत लिया। और पुर्तगीज शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इन्हीं को माना जाता है। किसको? तो अल्बुकर्क को माना जाता है। बीजापुर के आदिल शाह सुल्तान से गोवा जीता था इसने। और फिर 1535 में, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1535 में पुर्तगालियों ने द्वीप पर अधिकार कर लिया और 1559 यानी कि 1559 में दमन पर जी अधिकार कर लिया था। ठीक, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। पुर्तगालियों के उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में मतलब कि कौन हुआ? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? ऑप्शंस है बार्थोलोम्यू डियाज, वास्को डी गामा, फ्रांसिसो डी अल्मेडा और अल्फांसो डी अल्बुकर्क। तो इसमें करेक्ट आंसर बन जाएगा थर्ड वाला, जो कि फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। मैंने आपके साथ जो कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, ये जो आया था कब, फर्स्ट पुर्तगाली कौन आया था? तो वास्को डी गामा आया था 17 मई 1498 को। ठीक है, कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा था और राजा जमेरिया ने इनका भव्य स्वागत किया था और अब्दुल मजीद ने इनका जो है हेल्प किया था। इतना चीज़ आपको क्लियर है। फिर 1505 में फर्स्ट कौन सा आया? तो 1505 में फर्स्ट जो है फ्रांसिसो डी अल्मीडा आया था फर्स्ट। सेकंड कौन आया? तो सेकंड जो कि 1509 से लेकर 1515 तक कौन चला था? अल्बुकर्क चला था। फिर जो आया ये निनो डी क्यूना, जो कि 1529 से लेके वो 38 तक चला था। ठीक, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट ये बोला है कि भारत में किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? वो कौन सा युद्ध था भाई? तो ये जो पुर्तगालियों को स्वाली का युद्ध, यानी कि किसने हराया? किस अंग्रेज ने? तो अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच स्वाली का युद्ध हुआ था। स्वाली जो है गुजरात में पड़ता है, तो गुजरात में हुआ था अंग्रेज और इनके बीच, पुर्तगालियों के बीच। तो अंग्रेजों ने जो है इनको हरा दिया पुर्तगालियों को, और अंग्रेजों ने हराया स्वाली का युद्ध और लगभग 1612 ईस्वी में हराया था। ठीक है, 1612 में। और 1613 में अस्थाई कंपनी का भी वहाँ पे लगा दिए थे अंग्रेज ने। तो वो कौन सा अंग्रेज था? इनका जो है नेतृत्व के बारे में बात कर रहे हैं। विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, टॉमस रो और जोसियस चाइल्ड। तो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा थॉमस बेस्ट बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ जो है दिया गया है, आप जो है एक बार पढ़ लेंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? मतलब जो कर्नाटक युद्ध हुआ था फर्स्ट वाला, कर्नाटक युद्ध 3 हुए थे। ठीक है, फर्स्ट, द्वितीय और तृतीय। और तृतीय कर्नाटक युद्ध के समय यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध भी स्टार्ट हो गया था। ठीक है, और कर्नाटक युद्ध किन के साथ बीच हुआ था? तो ये जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। ठीक है, और तृतीय कर्नाटक युद्ध के बाद समाप्ति के लिए पेरिस समझौता भी हुआ था। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या कर रहे हैं कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में मतलब कि कौन सा तत्कालिक कारण था? तो कारण की बात कर रहा है। ऑप्शन है अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच जो है प्रतिद्वंद्विता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मामला, या अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। तो ये जो मामला था, ये जहाजों का अधिग्रहण वाला ही मामला था, यानी कि लास्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखते हैं आंसर हमारा क्वेश्चन कौन सा है कि किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? जहांगीर ने किसको खान की उपाधि दी थी? तो खान की उपाधि किसको दी थी भाई? अंग्रेज ने। तो इसका स्टोरी सुन लीजिए। इसमें क्या हुआ था कि जो एक था वो हॉकिंस था, जो विलियम हॉकिंस था, 1600 लगभग 7-8 के अप्रॉक्सीमेटली में आया था ये भारत में। तो फर्स्ट अंग्रेज भी माना जाता है, कौन सा आया था? तो हॉकिंस भी माना जाता है, विलियम हॉकिंस। ये जो आया था, जेम्स प्रथम ने इनको भेजा था। ठीक है, दूत के रूप में भेजा था और अकबर के नाम से फरमान भेजा था। तो अकबर तो 1605 में मतलब कि उनका डेड हो गया था अकबर का। फिर उनका जो बेटा था जहांगीर का शासन चल रहा था भारत में। तो जहांगीर के जब शासन चल रहा था तो जहांगीर के शासन काल में आया हॉकिंस आता है, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर कौन सा बन जाएगा? हॉकिंस आ जाएगा। और हॉकिंस को ही इन्होंने खान की उपाधि दी थी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हॉकिंस को इन्होंने क्या किया? खान की उपाधि दी थी। हॉकिंस को खान की उपाधि दी, 1608 में सूरत पहुंचा था और 1608 में आगरा मुगल तट से मतलब कि आगरा में भेंट किया था मुगल सम्राट से। और हॉकिंस को इन्होंने 400 का मनसब और फिरंगी खान की जो इंग्लिश खान की उपाधि दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? वो क्वेश्चन बोला है कि उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम का प्राप्त होता था।
तो सूरा और अफीम वगैरह का जो है प्राप्त होता था बिहार से, ठीक है। बिहार में ये लोग चौपड़न जो है खेती करवाते थे, मतलब सूरा का वो करवाते थे, सूरा का उत्पादन वगैरह सब, मतलब सूरा चीज़ जो है प्रोडक्ट मतलब तैयार करवाते थे ये लोग, जो अंग्रेज थे बिहार में जो है तैयार करवाते थे। तो करेक्ट आंसर बिहार हो जाएगा हमारा, ठीक। ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं एक बार। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है। भारत में 1612 में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी? 1612 में देखिए ऑप्शन है गोवा, बंगाल में हुगली, अर्काट और सूरत। बात कर रहे हैं जो कि किसकी, तो अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री जो है 1612 में कहाँ पे किए थे? तो 1612 में सूरत में स्वाली का युद्ध होता है और 1612-13 के अप्रॉक्सीमेटली में इन्होंने स्वाली सूरत में पड़ता है तो सूरत में फैक्ट्री स्थापित कर दिए थे, ठीक है। तो ये रहे आपके जो है 10 क्वेश्चन आज के। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।